गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट के बारे में, लेकिन वहाँ पर एक बार सिर्फ एक ही लाइन में ये वर्ड आया था, तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। असाइनमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात करें तो असाइनमेंट का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए। असाइनमेंट मतलब हम जब अपना प्रॉपर्टी या अपना कुछ राइट्स किसी के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, क्या चीज़, टाइटल यानी प्रॉपर्टी का जो भी अधिकार है और जो इंटरेस्ट है उसका एसेट्स में, यानी कि संपत्ति का जो मालिक है वो वो अपने हित, अपने अधिकार, या चाहे जैसे लाइफ पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ तो लाइफ पॉलिसी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे असाइनमेंट बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी का मतलब सिर्फ यहाँ पॉलिसी से है, बाकी चीज़ें अगर हम असाइन कर रहे हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया कि असाइनमेंट का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स रिगार्डिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ आपने लाइफ पॉलिसी किसी को ट्रांसफ़र कर दी है, तो आपने लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो सामने वाले पर्सन को दे दिए। तो जिस पर्सन को आपने दिए हैं उसका नाम होगा असाइनी, और क्योंकि आप दे रहे हैं तो आपको हम कहेंगे असाइनर। तो असाइनर जो असाइन कर रहा है और असाइनी जिसको दिया जा रहा है। ज़्यादातर ये केसेस होते हैं जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम ये प्रॉपर्टी, एक तरह से लगा लो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हम किसी को मतलब यहाँ पर वो क्रेडिटर की हम बात करें तो क्रेडिटर को असाइन कर देते हैं, जिसके एवज़ में वो हमें लोन देने वाला है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब आप असाइन कर दोगे तो आपके अधिकार सारे उस पॉलिसी पर ख़त्म हो जाएंगे, और आप जो है जो भी आपका जो भी मैच्योरिटी पर जो बेनिफिट मिलेगा वो सब असाइनी को मिलेगा। अब यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर लोन्स के लिए मतलब ये असाइनमेंट किया जाता है, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे ही लोन कंप्लीट होगा तो री असाइन हो जाएगा, यानी कि वो जो क्रेडिटर होगा वापस पॉलिसी जो है जो लोन मिलने पर वो पॉलिसी वापस इसको दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका आपस में एग्रीमेंट क्या है। तो एक बार जब असाइनमेंट हो जाता है तो कैंसिल नहीं होता, वो री असाइन हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि असाइनमेंट किस टाइप का है। ओके, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असाइनमेंट की। जैसे कि मैं भी बता रही थी, असाइनमेंट आपका होता है दो टाइप का, एक है एब्सोल्यूट और एक है कंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब असाइनमेंट से रिलेटेड आप सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ठीक है, उस केस में असाइनी, हाँ ये बात है कि अगर असाइनी की डेथ हो जाए बिफोर द मेच्योरिटी, यानी कि वो पॉलिसी मेच्योर नहीं हुई और उससे पहले असाइनी की डेथ हो जाती है जिसको आपने लाइफ पॉलिसी दी है, मतलब लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड राइट्स दिए हैं, तो जो मेच्योरिटी का अमाउंट होगा वो किसके पास जाएगा, उसके असाइनी के लीगल ईयर्स के पास, यानी उत्तराधिकारी के पास। इसका मतलब ये नहीं है कि असाइनी की डेथ हो गई है तो वापस वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली असाइनर के पास आ जाएगी। नो, एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब होता है कि कंप्लीट राइट दे देना। तो उस केस में ये होगा कि असाइनी को मिलेगा सब कुछ, और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। और उसके बाद आ रहा है कंडीशनल असाइनमेंट। इसमें ये होता है कि जो असाइनमेंट किया जाता है जिसमें जिसके राइट, जैसे राइट्स है, जो भी इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाते हैं असाइनर को ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, यानी कि अगर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशन कंप्लीट हो जाए जिसके, जैसे मान लो मैंने अभी बोला था कि लोन अगर आपने पे कर दिया है, वापस दे दिया है, तो वो कंडीशनल असाइनमेंट होगा। यानी जब हम एक डेटर क्रेडिटर को असाइन कर रहा होगा ना तो वो कंडीशन होगा उसमें कि मैं जैसे ही लोन पे करूँगा आपको तो आप मेरी पॉलिसी मेरे नाम वापस कर देंगे, यानी रीअसाइन कर देंगे, तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन होगा जिस केस में मतलब बता रही हूँ मैं। और अगर असाइनी की डेथ हो जाती है, अब यहाँ पर कंडीशनल है ना, इसीलिए असाइनी की डेथ के समय असाइनर को चला जाएगा सारा कुछ, लेकिन अगर एब्सोल्यूट होता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ रहा है दूसरा टॉपिक, फीचर्स कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट, यानी कि क्या क्या बातें हैं खास जो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो असाइनर जो है वो मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल जो उससे ऊपर का होना चाहिए। दूसरा, असाइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए, असाइनमेंट करने के लायक होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कल को ये एविडेंस के तौर पर भी उपलब्ध करवाया जा सकता है और ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट होता है, तो ये वर्बल नहीं हो सकता। हाँ, असाइनमेंट जो है विद और विदाउट कंसिडरेशन
कंसिडरेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंसिडरेशन लेकर ये असाइनमेंट करें, विदाउट कंसिडरेशन भी असाइनमेंट हो सकता है। असाइनमेंट इज़ अलाउड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सभी तरह की पॉलिसी प्लान्स में ये जो है अवेलेबल है ये स्कीम। एक बार असाइन कर दिया जाता है तो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, ओनली द री असाइनमेंट कैन बी डन, यानी कि री असाइन करके ही आप असाइनमेंट को कैंसिल कर सकते हो। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, वो री असाइन करने के बाद वापस जो है पॉलिसी किसी और बंदे को या वापस उसी पर्सन को दी जा सकती है। असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, तो आप किसी भी पर्सन या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके नाम असाइनमेंट कर सकते हो। फिर है असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक या एक से ज़्यादा पर्सन के नाम भी असाइनमेंट किया जा सकता है। अब असाइनमेंट करने के बाद या असाइनमेंट करने की जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी के आगे, और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी उस चीज़ का और अपने रिकॉर्ड में ये दर्ज करेगी कि किसके नाम आप असाइन करना चाह रहे हो। और जब असाइनमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसका नाम या उसकी डिटेल्स जो है वो सब अपने पास रखेगी। असाइनी गेट्स अ कंप्लीट ऑनरशिप, बता ही दिया कि असाइनी को सारे ऑनरशिप सारे अधिकार मिल जाएंगे। और इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 38 में असाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक ऑब्वियसली रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी का कि मैं इस पर्सन को असाइन करना चाहता हूँ। उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें आपसे रिक्वायरमेंट दी जाएगी वो आपको पूरी करनी है। और असाइनमेंट जो होता है वो पॉलिसी के ऊपर भी किया जा सकता है और साथ में अलग से एक पेपर अटैच करके भी असाइनमेंट हो सकता है। तो आप पॉलिसी जैसे आप चेक ट्रांसफ़र करते हैं किसी को तो एंडोर्समेंट के थ्रू करते हैं, तो या फिर सेपरेट शीट लगा सकते हैं हम इसमें, जैसे चेक में तो ऐसा नहीं है लेकिन इसमें सेपरेट शीट लगाकर हम असाइनमेंट जो है कर सकते हैं। जो सेपरेट अगर आप पेपर लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डीड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरी बात जो है नोटिस ऑफ असाइनमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ और असाइनमेंट डीड के साथ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास होना चाहिए। मतलब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है उसको देंगे और इंश्योरेंस कंपनी उस डॉक्यूमेंट को या उस नोटिस को अपने पास जो है वो प्रायोरिटी पे रखेगी और उन सारे केसेस में उसको ध्यान में रखेगी। ऑब्वियसली उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और जिस डेट पर ये नोटिस उसको मिलता है वो डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आफ्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद वो अपने रजिस्टर में असाइनर असाइनी और उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। और अगर असाइनी चाहेगा तो कुछ फ़ीस देने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, कहाँ से, कंपनी से, कि यस कंपनी को एक नोटिस मिल चुका है जिसके अंतर्गत असाइनर ने असाइनी के बारे में कंपनी को सारी डिटेल दी है और असाइनी चाहे तो एक फ़ीस देकर कंपनी से वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी ले सकता है। फिर है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ असाइनमेंट द असाइनी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी। तो ऑब्वियसली जैसे कि पहले ही बता दिया गया है, असाइनमेंट होने के बाद या जिस डेट से असाइनमेंट होता है उस डेट के बाद असाइनी को सारे जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई भी लायबिलिटीज़ है तो वो भी असाइनी को ही फिर फेस करनी है। जब आपको एक चीज़ दी जा रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि खाली अधिकार आपको मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी तो आपकी हो जाएंगी ना। उसके बाद आता है जो वैलिड असाइनमेंट होता है वो इर्रेवोकेबल होता है, अखंडनीय होता है और कैंसिल नहीं हो सकता है, हाँ री असाइन हो सकता है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब असाइन कर दिया जाता है ना पॉलिसी, हम किसी को दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें जो नॉमिनेशन किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। देखो नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि इन केस ऑफ डेथ या फिर जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योर होगा जब पॉलिसी, तो अमाउंट किसको मिलेगा, है ना। तो नॉमिनी का नाम तो दिया जाता है, लेकिन अगर आपने असाइन कर दिया है तो नॉमिनेशन जिसके भी नाम किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज असाइनमेंट का टॉपिक, जिसमें आपने ये समझा कि असाइनमेंट क्या चीज़ है और इसको कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।